तो बच्चों आज कैसे आप लोग सब लोग 4.2 आज एक्सरसाइज पढ़ना है। इसमें आप लोग देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप लोग को बता दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सी सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। इसमें आप लोगों को पहले वाले एक्सरसाइज में इक्वेशन बनाना सीखे थे। अभी आप लोगों को क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? सोल्यूशन माने एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको तीन नामों से जाना जाता है। एक तो हो गया सोल्यूशन, दूसरा बोला जाता है इसका रूट, ठीक ना, और बोला जाता है जीरोज, ठीक ना। जीरोज इसलिए बोला जाता है क्योंकि दो वैल्यू आएगा। एक्स का जितना डिग्री होता है उतना ही एक्स का वैल्यू भी आता है। 2 डिग्री है तो एक्स का 2 वैल्यू आएगा, 2 सोल्यूशन मिलेगा, 2 रूट मिलेगा, चाहे 2 जीरो। अगर 3 रहता तो 3 वैल्यू आता, 3 रूट आता, ठीक ना। जितना डिग्री रहेगा उतना ही एक्स का वैल्यू आता है, सोल्यूशन आता है, रूट या जीरोस कर लीजिए। तो इसको याद रख लीजिए आप लोग। सोल्यूशन नहीं बात बोला जाएगा इस चैप्टर में। आप लोग को सोल्यूशन नहीं बोला जाएगा कि एक्स का सोल्यूशन क्या होगा। आपको हमेशा यही बोला जाएगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन या फाइंड द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक। तो इसमें जीरोज या रूट को हम लोग को पहले से मालूम है कि 2 होते हैं, तो उसको 2 अलग अलग कुछ ये अल्फा और बीटा के नाम से जो है जाना जाता है। इसमें जो सोल्यूशन है, रूट्स है, ये पहला रूट मान लिया जाता है कि फर्स्ट रूट अल्फा है, दूसरा रूट जो आएगा वो बीटा है, ठीक ना। तो इसमें आपको निकालना है सोल्यूशन क्या होगा। बाकी जो है बता देते हैं कैसे है। सबसे पहला जो है वो आपको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्यूशन निकालना है, ठीक ना। तो जैसे एक इक्वेशन लिखिए दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट एक्सरसाइज दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। फैक्टराइजेशन देखिए सबको आना पड़ेगा, आना चाहिए, तभी ये आप एक्सरसाइज कर पाएंगे ना। ये नहीं होगा, फैक्टराइजेशन नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा। देखिए अब इसका फैक्टराइजेशन आप लोग मालूम है, जब तीन टर्म रहता है, देखिए एक टर्म 2 3 टर्म है, तो 3 टर्म वाला रहता है तो क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब 2 पार्ट में कर लेते हैं ताकि 4 टर्म हो जाए और 2 पार्ट लेके हम लोग कॉमन ले लें। तो कैसे स्प्लिट करते हैं, उसका तरीका यही था कि जो एक्स स्क्वायर का साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है और जो प्योर कांस्टेंट टर्म होता है, यानी ए और सी का मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए और प्योर कांस्टेंट टर्म सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसका फैक्टर देखते हैं और ऐसे मतलब उसको करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर ये वाला कांस्टेंट टर्म मिल जाए, बी मिल जाए। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे 1 है तो 1 का -10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 ही आएगा, ठीक। अच्छा तो अब -10 है तो माइनस छोड़ दीजिए, माइनस यहाँ पे टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे -3 जो है वो मेन है। तो अब 10 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, देखिए तो 1 होगा, 10 होगा, फिर 2 होगा, 5 होगा, और क्या हो सकता है, बस यही होगा, 5 2 से ही हो जाएगा। तो 2 5 है, तो यहीं से आप देखिए 5 में से अगर 2 में से 5 अगर घटाएंगे तो -3 नहीं मिल जाएगा। तो यहीं से देखिए हमको मिल गया। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है कि आप लोग ये ऐसे जानते होंगे, फैक्टर कर लेते हैं, 2 5 या 10, 5 1 या 5। अब इसी को ऐसे एडजस्ट करना रहता है कि ये बीच वाला टर्म आ जाए, तो ये भी देखिए डायरेक्ट मिल जाएगा, 2 - 5 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो अब देखिए इसको लिख लेंगे, इम्प्लाइड दैट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x। अच्छा कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं यहाँ पे केवल -2 -5 बोला था, यहाँ तो x लिखने लगा। हम लोग इस पूरे टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो x भी लिखना पड़ेगा। वहां पे नंबर का इसीलिए बात कर रहा था क्योंकि आप लोग आसानी से समझ में आए कि नंबर घटाने पे कितना आ रहा है, ठीक ना। तो -2x हो गया, -5x आएगा। इसको आप लोग गलत हो रहा है सर, 5x हो गया, तो इसको जो है चलिए। तो देखिए बच्चों आप लोग को यहाँ पे 3 ले आना है किसी भी तरीके से, ठीक ना। अभी जो मैं पहले बोला था उसको भूल लीजिए कि -3 लाना है, उसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। नए नियम के रिगार्डिंग जो है इसमें माइनस को आप लोग मत ध्यान दीजिए, केवल ये ध्यान दीजिए 3 कैसे आएगा। तो 3 देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लीजिए। अब 3 देखिए कैसे आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, इतना सभी को मालूम है। तो 5 में से 2 घटा दिए और x था तो x लिख दिए। ये थोड़ा सा एक स्टेप इसमें बढ़ जाता है, ठीक ना, एक स्टेप इसमें बढ़ जाता है। ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आप लोग। और वैसे मैं डायरेक्ट मेथड बताने वाला था लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया। ये देखिए -5x आ जाएगा, ये माइनस का 5 में मल्टीप्लाई हो तो -5 और x का भी मल्टीप्लाई हो गया तो -5x हो गया, ठीक ना। अब देखिए ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया और ये 2 हो गया और x का भी मल्टीप्लाई हो रहा है
ये चीज आप लोग थोड़ा सा इसमें ज्यादा बढ़ गया, वहां पे मैं डायरेक्ट आप लोगों को समझा रहा था। एक ये तरीका जैसा आप लोग समझ पाइएगा, एक और अभी अपना भी तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक ना। ये ऐसे समझना है तो ऐसे, नहीं तो वैसे कर लीजिएगा। अब ये दो हम लोग ले लेंगे कॉमन, इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। तो इन दोनों में देखिए x कॉमन है, तो x बच गया है, x माइनस 5 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, तो x माइनस 5। इतना देखिए आपको आना चाहिए पहले से। अब ये मुझको नहीं बताना पड़ेगा, क्लास 10 में आप लोग चले गए हैं। अब ये हम बताते पड़े कि 2 में से कैसे कॉमन लिए, तो केवल यहाँ x बचा, कैसे यहाँ 5 बचा। चलिए बता ही देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 2x में तो x बच गया, और 2 से डिवाइड करेंगे 10 में तो 5 बच गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब x माइनस 5 मिल गया, तो x माइनस 5 लिख दिए एक ब्रैकेट में, और अब बचा क्या, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये तो हो गया फैक्टराइजेशन। अब इन इसका और इसका मल्टीप्लाई होने पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि इन दोनों में से कोई तो 0 होगा, तभी तो किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो 0 आता है ना। तो इसका मतलब क्या पता चला कि कोई भी एक 0 होगा इसमें से, तो इसीलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं कि पहले इसको मान लेते हैं कि ये 0 के बराबर है। तो इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो अगर x माइनस 5 0 है तो यहाँ से क्या मिल जाता है हमको, ये 5 को उधर ले गए तो 0 प्लस 5 x इज इक्वल टू 5 मिल गया, ठीक। अब दूसरा ये मान लेते हैं कि अगर इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यही दो सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशन के, ठीक ना। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब मैं देखिए दूसरा मेथड ये बता रहा था कि आपको यहाँ पे -3x ले आना है। तो -3x कैसे ले आएंगे, यहाँ पे देखिए 5 और 2 था, तो अगर 2 में से 5 माइनस करते हैं तो आ जाएगा आपका डायरेक्ट 2x में से 5x माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा -3x। ये आपको माइंड में कैलकुलेशन वाला था, ठीक ना। आसान नहीं है, मतलब ये आप लोगों को थोड़ा माइंड में करना पड़ेगा कि -3x ऐसे आ रहा है तो 2x माइनस 5x करने से आ जा रहा है। तो यहाँ ये सोचने के बाद आपको ये वाला लाइन नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका ये लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। ये आ जाएगा, यहाँ से आप लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे, सेम चीज है, ठीक ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट में तो आपको जो है 4 क्वेश्चन और है, वो आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक ना। और क्वेश्चन 2 में बोल रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 आपका पेज नंबर 71 दिया हुआ है, तो उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक ना। तो उसमें सॉल्व क्या करना है, इक्वेशन आपको देखिए बन के आ ही गया है, उसको आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे। फर्स्ट का इक्वेशन बन के आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 45x, पेज नंबर 72 पे लिखा हुआ है, और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट का है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और सेकेंड वाला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो है आ जाएगा, ठीक ना। और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा, ये वाला थोड़ा नंबर बड़ा है तो आप लोगों को बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, आप लोग फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ 324 है तो इसका फैक्टर निकालने में आपको प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग प्राइम फैक्टर निकाल लीजिएगा। तो प्राइम फैक्टर देखिए निकल आएगा 2 1 2 2 6 12 2 4 2 8 16 2 1 2 3 2 6 3 7 21 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3। तो फैक्टर आ गए कौन कौन से, ये देखिए 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक ना। ये आपके आ गए फैक्टर। और आपको किसी भी तरह करके 45 ले आना है, ठीक ना। तो 45 देखिए, अगर 2 2 या 4 4 3 12 3 36 और 3 3 9, 36 और 9 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 36 प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे, ठीक। अब ये वाला देख लीजिए, इसमें तो इसका 25 × 30 करेंगे तो आ जाएगा 750। 25 3 75 होता है ना, तो ये इसका यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
तो ये आपका हो गया 4.2 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो इसमें देखिए फिर अब इसमें हम लोग केवल एक ही नंबर को x मानेंगे, तो लेट वन नंबर भी x। तो एक नंबर को जब x मान लिए और उन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझिए कि दोनों को जोड़ने पे 27 आ रहा है, तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 में से घटा देंगे तो दूसरा नंबर मालूम चल जाएगा। अब ये बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना है वो प्रोडक्ट दिया हुआ है 182। अब देखिए यहाँ से हमको इक्वेशन मिल गया 27x आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो, और x का माइनस में x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, इक्वल टू की तरफ वाला भी इधर ही आ जाता है, एक्स स्क्वायर पहले लिखा जाता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और ये इधर आएगा तो माइनस 182 हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर ये आपको माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, ये केवल किसमें कर सकते हैं, जिसमें इक्वेशन हो उसी में ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस में। क्यों, क्योंकि इक्वेशन के इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई और इक्वेशन के उधर से भी मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उधर माइनस 0 को क्या फर्क पड़ता है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे आसानी से। ठीक है कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं और सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365। अच्छा, उन दोनों के स्क्वायर्स का सम भी दिया हुआ 365 है और पॉजिटिव इंटीजर है। और कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है मतलब कि अगर एक हम लोग x मानेंगे, अगर एक हम लोग x मानेंगे, वन नंबर भी x, अगर पहला हम लोग x मानेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, मतलब इसके जस्ट बाद, जैसे 5 है तो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर 6 होगा। तो यहाँ पे x अगर मान ले हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा x प्लस 1। ठीक ना, क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब ये बोला है क्वेश्चन में कि इन दोनों का स्क्वायर का सम 365 के इक्वल है। 365 तो क्या है ना, हाँ 365 के इक्वल है। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365 हो गया। ठीक, 2ab मतलब 2a और b है 1, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। ये 1 स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा, लेकिन पहले 2x लिख लेते हैं और यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 365 को इधर बुला लेते हैं। तो इधर क्या बच गया 0। अब देखिए 1 में से 365 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 364 बच जाएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि 1 में से जब घटेगा तो माइनस हो जाएगा। जो साइन बड़ा होता है, सॉरी जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन रहता है वही साइन लगाते हैं ना। ये तो आप लोग इंटीजर्स में पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ 2 दिख रहा है, 2 आप पहले ही काट सकते हैं, आसानी हो जाएगा आप ही लोग के लिए। 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 2 से डिवाइड किए 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। अब ये देखिए इक्वेशन आ गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, परपेंडिकुलर वाला, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो बाकी के 2 साइड्स निकालने हैं। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके। हाइपोटेनस आपका 13 दिया हुआ है और 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एल्टीट्यूड आपका मतलब ये एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे, बेस से। तो बेस अगर x मान लेंगे हम लोग तो इससे लेस मतलब कम, यानी x माइनस 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और फिर उसके बाद से आप लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। इसमें मान लेंगे लेट बेस बी, लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक ना। अब यहाँ पे तो देयरफॉर एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, ये लिख लेंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या लग जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब इसको तो आप लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, देखिए जैसा वैसा किया है सेम टू सेम कर लेंगे, ठीक ना। ये पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका और मेरा भी टाइम बच जाएगा, वीडियो लंबी नहीं होगा, ठीक ना। अब 6 क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा लंबा है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक दिन में कुछ पॉटरी बनाता है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, मतलब किसी दिन ये पाया जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब जो कास्ट ऑफ एक आर्टिकल का जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 रुपया ज्यादा है, किससे, उस दिन जितने नंबर ऑफ आर्टिकल जितने बने थे उससे ज्यादा है। तो इफ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कास्ट ऑफ ईच पार्टिकल। तो चलिए देख लेते हैं कि होगा कैसे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये लिखा हुआ है कि टोटल कास्ट दिया हुआ है, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड और कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालना है, ठीक ना। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लेते हैं x, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x। तो अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स x माने हैं और ये बोला है कि कंडीशन दिया हुआ है कि एक आर्टिकल का जो कास्ट है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के 2 गुने से 3 रुपया ज्यादा है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है तो उसका 2 गुना कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसके 2 गुना से 3 रुपया ज्यादा, यही हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये बोला है कि जो टोटल कास्ट है वो दिया हुआ है 90 रुपीज। कितना दिया हुआ है, टोटल कास्ट 90 रुपीज दिया हुआ है, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक ना। तो आपको बताना है, तो अब क्या करेंगे, टोटल कास्ट कैसे आएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 90। तो x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया, x इंटू 3 क्या हो गया 3x, 90 को इधर ले देंगे माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल आएगा, ठीक ना। और फिर आगे पूछा है कि कास्ट पूछा है ईच आर्टिकल का, तो x का वैल्यू रख दीजिएगा इस इक्वेशन में, तो कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकल आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये सारा एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, ठीक। बाकी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।